हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, एक न्यूज़ के बारे में जो कि कल आपके न्यूज़पेपर में आई थी, अमर उजाला में कटिंग थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में। देखिए, उसमें ये तो नहीं लिखा था कि वैकेंसी कौन सी आने वाली है, ठीक है। तो उसमें प्रमोशन की प्रक्रिया लिखी थी, क्योंकि देखिए कोई भी भर्ती तब आती है जब उससे पहले उस भर्ती के प्रमोशन ऑलरेडी डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होते हैं वो हो चुके होते हैं, उसके बाद ही भर्ती आएगी। क्योंकि प्रमोशन जब तक नहीं होंगे तब तक ये मालूम नहीं पड़ता कि पद कितने खाली हों, कितने और कर सकते हैं। अगर मान के चलीजिए कि प्रमोशन होने वाले हैं, उससे पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद 10 दिन बाद प्रमोशन हुए और पता लगा कि प्रमोशन में ही 40-50 सीटें खाली हुई, तो फिर वो बाद में ऐड नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो वो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। तो अभी फ़िलहाल में जो कल जो एक न्यूज़ आई थी अमर उजाला में कटिंग, तो उसमें मतलब प्रमोशन फाइनली हो चुके हैं सबके, जिनके जिनके प्रमोशन होने थे तो प्रमोशन हो चुके हैं। तो अब आपको कभी भी मतलब इलेक्शन के बीच में कभी भी, देखिए कोई फिक्स टाइम नहीं, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्या है, इसमें नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा, वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एपीएस का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एपीएस वाला और पीए वाला, ये दो आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे एपीएस का। आरओ एरे को थोड़ा उसके बाद मिलेगा। जो आपका पहला नोटिफिकेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वो एपीएस का ही होगा, ठीक है। क्योंकि एपीएस का ही भर्ती आती है सबसे पहले। आप देख लेंगे, पहले भी तो शायद एपीएस का ही नोटिफिकेशन आया था, तो एपीएस की भर्ती आएगी सबसे पहले। उसके बाद आपकी लगभग हो सकता है तो 15 दिन बाद या महीने भर बाद आपका आरओ का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सब प्रक्रिया देखिए बहुत तेज़ी से होती है। उसका रीज़न ये भी है कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे लगभग मैं 2-4-5 साल पहले, कोरोना से पहले जो एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें क्या था कि पहले जो एग्ज़ाम होता था आपका, वो होता था आपका ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में क्या होता था कि फॉर्म भरवा लिया, फिर डेट आती थी एग्ज़ाम डेट के कब आएगी कब आएगी। उसके बाद ऑफलाइन हुआ, उसके बाद जो उस बच्चे उस ऑफलाइन एग्ज़ाम में पास होते थे वो फिर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करते थे। फिर टाइपिंग वालों की फिर डेट आती थी कि भाई आपकी टाइपिंग इस डेट में है। तो अब जो एग्ज़ाम है 2 साल से आप देख रहे हैं कि पिछला लास्ट ईयर मतलब लास्ट जो एग्ज़ाम गया है तब से उसने एनटीए को दे दिया गया है। तो एनटीए अब एग्ज़ाम कराता है, तो एनटीए के पास देखिए टेंडर आ जाता है, एनटीए वैकेंसी निकाल देता है, रिलीज़ कर देता है, 20 से 25 दिन देता है मतलब फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपका क्लोज़ हो जाते हैं। और उसके बाद 2.5 से 3 महीने बाद, 3 महीने मैं मोटा मोटा मान चलूँ, 3 महीने बाद वो एग्ज़ाम डेट मतलब एग्ज़ाम करवा देता है। और एक ही मतलब लगभग 4 से 5 दिन में, लगभग 3 से 4 दिन में वो एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा देता है। और उसी के साथ जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उसी दिन आपकी टाइपिंग हो जाती है। तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलता है और मिलेगा भी नहीं। आप कोई भी अगर ये इस गलतफहमी में जी रहा हो कि भाई नोटिफिकेशन के बाद हमें टाइम मिलेगा, तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। बाद में फिर आप ये कहो कि नहीं ऐसा 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 है, और टाइम नहीं मिलेगा। आपको लगे कि मैं भी ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ ये बात, तो चाहें तो आप नोटिफिकेशन आए तो आप तब देख लेना। एनटीए नोटिफिकेशन निकालने के बाद 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि आरओ, एआरओ, एपीएस और उसके अलावा आपकी स्टेनोग्राफ़र वाली जो नहीं, स्टेनोग्राफ़र की तो नहीं आएगी खैर फ़िलहाल में भी। लेकिन ये जो भर्तियाँ हैं और कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर असिस्टेंट वाली, ये जो भर्तियाँ हैं ये इसी साल दिसंबर के एंड तक और जनवरी का स्टार्टिंग जो होगा तब तक कंप्लीट हो जानी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि ये भर्ती कंप्लीट इसी साल होनी है। क्योंकि अगले साल जो है आपका जो ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले जो नोटिफिकेशन है स्टेनोग्राफर वाले, वो आएंगे। तो उससे पहले ही भर्ती कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो ये भर्ती इसी साल कंप्लीट होगी। और आप चाहें तो कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए भाई। देखिए, मैं एनटीए का एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ आर को नहीं दे रहा, एनटीए कोई भी एग्ज़ाम कराता है, कोई भी कंडक्ट करा रहा है ऑनलाइन, तो आप उसका देख लीजिए ना। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका नौकरी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, देख लीजिए कि नोटिफिकेशन निकालने के बाद वो बहुत जल्दी एग्ज़ाम लेता है। क्योंकि भाई उसको टेंडर दे रखा है, वो क्यों लटकाएगा, फालतू क्यों लटकाएगा। उसे तो लेना है, लो जल्दी तुरंत, तो वो क्यों करने लगा। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में बहुत सारे कॉलेज देखने पड़ते हैं, क्या पता कि उस टाइम पे कॉलेज में कुछ एग्जाम चल रहे हैं, किसी के होम एग्जामिनेशन शायद ना मिले। तो यहाँ तो उसके इनके सेंटर तो फिक्स होते हैं, ऑनलाइन वाले भाई फिक्स बने होते हैं, उनको पैसा देना होता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो आपका जो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो एपीएस का आने वाला है। तो भाई एपीएस वाले अपनी तैयारी करते रहें। आर वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ही करना पड़ेगा। और हो सकता है 15 से 20 दिन आगे पीछे नोटिफिकेशन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। और कभी भी नोटिफिकेशन आता है और किसी को लग रहा है कि फेक न्यूज़ है, तो आप कल के अमर उजाला के अखबार में आप पढ़ सकते हैं कि प्रमोशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जिनके प्रमोशन होने थे उनके प्रमोशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आर वाले आर बन चुके हैं, और आर वाले जो सेक्शन ऑफिसर
ऑफिसर हैं वो ऊपर पहुंच चुके हैं, तो सबका हो चुका है। तो भाई प्लीज़ नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, अपनी तैयारी में लग रहे हैं, क्योंकि देखिए तैयारी, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लगातार। मैं इस चीज़ में नहीं देखता कि नोटिफिकेशन कब आएगा, मुझे अपनी तैयारी से मतलब, मैं तैयारी कर रहा हूँ अपना, रोज़ चाहे 2 घंटे पढूँ 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें, और हो सकता है आरओ नहीं तो बहुत सारे एग्ज़ाम भी आते हैं, तो वो तैयारी आपकी साइड में एग्ज़ाम में भी काम देगी। ये नहीं कि सिर्फ आप आरओ के भरोसे ही बैठे रहें, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।